और चलिए अब आपको खबर बताती हूँ कि इजराइल पर किस तरीके से बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के गांवों पर अत्याचार के आरोप इजराइल पर लगे हैं। गांव और खेतों में आग लगाने के आरोप लग रहे हैं इजराइल पर। इजराइल लगातार बड़े हमले करते जा रहा है, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे खेत खलियान में भी अब आग लगा दी गई है। गांव में खेतों को बर्बाद कर दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में ये हमले जो हो रहे हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देती हूँ। ईरान में एक बार फिर से भूकंप आया है, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। और ईरान में आए इस भूकंप को सीधे सीधे परमाणु हथियार बना लिए गए हैं क्या संदेह वाली स्थिति से जोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो भी भूकंप आ रहे हैं वो तभी आ रहे हैं, मैन मेड आ रहे हैं बेसिकली। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से क्या ईरान ने नए हथियार बनाना शुरू कर दिया है या उसने परमाणु हथियार वाली वो शक्ति प्राप्त कर ली है। उत्तर पूर्वी इलाके में ये भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता इसकी मापी गई है। रशिया यूक्रेन से जुड़ी हुई भी एक खबर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका जो ना करता रहा, क्या वो सच में हार गया इस पूरी जंग को? इसलिए हार गया है क्योंकि अमेरिका का कहना था कि परमाणु हथियार उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन परमाणु हथियार बना लिए गए हैं। एक बार फिर से इन आशंकाओं को बल इस बात से मिल रहा है क्योंकि ईरान में 3.6 तीव्रता का मैनमेड भूकंप आया है। और चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताती हूँ, जहां रूस का यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। ज़पोरिज़िया में फ्रंट लाइन पर बम गिराए गए और इखोव में FAB-3000 ग्लाइड बम गिराए गए हैं। बमबारी से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से ये पूरा इलाका दहल गया है। FAB-3000 ग्लाइड बम है आखिरकार ये, और इखोव में जहां इसे गिराया गया है वहां से वैसे विस्फोट हो रहा है। आसपास तबाही का मंजर नजर आ रहा है और जमीन कांपती हुई नजर आ रही है। 4 साल बीत जाने के बावजूद इस युद्ध का कोई अंत अभी तक नहीं निकल पाया है। और खबर यह है कि ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर हमला हुआ है। यूएस ने पहली बार सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। समुद्री ड्रोन से हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करने पर अमेरिका उतर आया है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि अभी भी उनका पूरा डेरा खाड़ी में मौजूद है, जहां से वो लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार उसी रास्ते से होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।